कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि लॉटरी सिस्टम में पारदर्शी तरीके से खाद का वितरण सुनिश्चित कराएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के पाटन और सिहोरा में डीएपी को लेकर किसानों द्वारा किए गए हंगामे के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अधिकारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुलाई और डीएपी वितरण को लेकर एसडीएम, डीएमओ व कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करें, साथ ही किसानों को खाद लेने के लिए लाइन में न लगना पड़े। नहीं, कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास डीएपी और एनपीके जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएपी की ज़रूर कमी है जो कि पूरे भारत में है, केवल जबलपुर की बात नहीं है ये। तो डीएपी की जो रैक्स आ रही हैं उन रैक्स के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एक नई व्यवस्था बनाई है जो कल से चालू होगी। अभी तक लोग जो है रात को 12-1 बजे से लाइनें लगा लेते थे, इससे किसानों को दिक्कत होती थी। अभी ये व्यवस्था हमने की है कि दिन में 12 बजे तक जितने लोगों के आवेदन आ जाएंगे, आवेदन के साथ उनको B1 देना है और अपना आधार नंबर देना है, जिसके आधार पर तय हुआ कि उनको आवश्यकता है डीएपी की। उनका 3 बजे एसडीएम की उपस्थिति में लॉट निकलेगा। जितना हमारे पास डीएपी है हर व्यक्ति को 5 बोरी मिलेगा, उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी। तो जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी उनको अगले दिन आके फिर अपनी डीएपी खाद ले लेना है। तो जो रात को 12-1 बजे से जो लग रहे थे वो लोग इसलिए लग रहे थे, लोगों को लगता था मेरा टोकन पहले लगेगा तो पहले मुझे मिल जाएगा, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। पर लॉटरी के हिसाब से व्यवस्था बन जाएगी तो ये लाइनिंग वाली जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। थाना भेड़ाघाट में पायल ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। ओडिशा के आरोपियों ने पहले रैकी की और फिर सोने चांदी के गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया था। एक आरोपी दास सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अन्य 3 फरार हैं। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद चोरी किए गए गहनों और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया। आरोपियों ने चोरी के जेवरात को मंडला के खिरखिरी गांव में किराए के मकान में छिपा कर रखा था। जब्त किए गए जेवरात की कीमत लगभग 27,50,000 रुपए है। मनोज सोनी जी ने बताया कि उनकी एक छोटी दुकान है जहां पे वो सोना चांदी का व्यवसाय करते हैं और प्रतिदिन वो सामान लेकर अपने घर आते हैं। आने के बाद फिर वो सामान उन्होंने रखा था, उस सामान की चोरी रिपोर्ट हुई। इसमें चूँकि काफ़ी सामान गया था, अपनी टीम ने प्रयास उसमें शुरू किया, लेकिन इसलिए तमाम प्रयासों के बावजूद ब्रेक थ्रू पुलिस की टीम को नहीं मिला। लेकिन लगातार इसमें काम करते रहे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती रहीं, कई सारी मैनुअल मुखबिरी भी लोगों की हुई, जानकारी लगी और तकनीकी साक्ष्य भी इसमें देखे गए। अंततः इतने दिनों बाद सितंबर का महीने की घटना थी और अब जाके आपके नवंबर महीने में ये घटना डिटेक्ट हुई है और इसमें जो आरोपी है वो पकड़ाया है और काफ़ी हद तक माल भी इसमें बरामद हुआ है। आरोपी सुरेश करके है जिसकी अभी पुलिस ने अरेस्टिंग की है। इसका पीआर लेकर और पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में और भी जो तथ्य आएंगे उससे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुधनी और विजयपुर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी, ये कहना है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह ने दोनों सीटों पर आज हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है और इसका परिणाम निश्चित रूप से बीजेपी की जीत के रूप में सामने आएगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार का एहसास हो चुका है और अब वह चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि सवाल कांग्रेस के आरोपों का नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति का है। सवाल कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि परिस्थितियां वहां क्या हैं और उन परिस्थितियों से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने जा रहा है। जो परिस्थितियां हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाला है। जीतने वाला प्रत्याशी अपने ही खिलाफ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा जिससे उसके खिलाफ वातावरण बने। कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव हार रही है, तो वोटिंग मशीन पर उनको सवाल खड़े करना है। अभी राहुल गांधी जी नहीं आए हैं इसलिए वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े नहीं हो रहे, लेकिन कोई तो कारण चाहिए उनको हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। तो कल वो हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ेंगे, अनियमितताओं पर फोड़ेंगे, गिरफ्तारियों पर फोड़ेंगे, जबकि वो जानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, विधि सम्मत और कानून के अनुसार हो रहे हैं। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने अपहरण और मारपीट करने के आरोपियों का जुलूस निकाला। यह घटना उस समय घटित हुई जब विक्की सोनकर नामक व्यक्ति ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक युवक का अपहरण किया और उसे गुप्तेश्वर क्षेत्र स्थित मदन महल पहाड़ी में ले जाकर हमला किया। युवक मनोज शर्मा को लाठी
डंडे और तलवार से बुरी तरह पीटा गया और गंभीर चोटें आईं। बाद में अपराधियों ने उसे गोरखपुर क्षेत्र में छोड़ दिया, जहां से उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों के विरोध के चलते हुई। पीहू विश्वकर्मा नामक महिला, जिस पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है, के घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का जमावड़ा रहता है। इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। परसों मनोज शर्मा, जो ईसाई मोहल्ले में गुप्तेश्वर मंदिर के पास रहता था, उसको घर से उठा के तलवारबाजी करके मारपीट करना, मोहल्ले में आतंक व्याप्त करने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में चंद घंटों में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत आने वाले सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप में कार्यरत पंप कैशियर द्वारा 4,50,000 रुपए की राशि का गबन करने की शिकायत पेट्रोल पंप मालिक सरबजीत सिंह मौका के द्वारा की गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पंप अटेंडेंट कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश गिरी गोस्वामी, जो कि सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप में मैनेजर है, उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि रोहित कुमार काजी कई पिछले 1 वर्ष से नाइट कैशियर के रूप में कार्य कर रहा था, जिसके द्वारा रात्रिकालीन ऑनलाइन पर्ची में हेरफेर कर पैसों का गबन किया जा रहा था। जब मैनेजर द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई तो रोहित कांची द्वारा लाखों रुपए के गबन किए जाने की बात सामने आई है। थाना ओमती क्षेत्र में पुल नंबर 2 के पास मोखा पेट्रोल पंप है। आज उनने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थाना प्रभारी के सामने कि कुछ दिनों से उनके अकाउंट में कुछ पैसों की हेरफेरी नज़र आ रही थी। तो जब उन्होंने इसकी जांच की तो जो वहाँ का कैशियर था रोहित काछी, वो डबल पर्ची दिखा के ऑनलाइन पैसा जमा करना बता देता था और नगद पैसा खुद रख लेता था, जो उसके द्वारा गबन अपने मालिक के साथ किया गया। ये पूरी तरह प्रूफ होने पर रोहित काछी के विरुद्ध थाना ओमती में धोखाधड़ी और गबन का प्रकरण दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है।